Hey guys, welcome back to my channel. Hope all is well. I think all of you are following safety measures and guidelines issued by the governments against due to pandemic. Stay healthy, be safe at home. So now let's come to the point. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to become a bank clerk. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ टू मेक अ बैंक क्लर्क एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बैंक क्लर्क, कि बैंक क्लर्क क्या होता है एंड बैंक क्लर्क बन जाने के बाद हमें क्या क्या काम करना पड़ता है. सेकंड हम देखेंगे हाउ टू बिकम अ बैंक क्लर्क, कि बैंक क्लर्क कैसे बने. देन हम देखेंगे क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, परसेंटेज, व्हेन कैन आई फिल दी फॉर्म, कि हम फॉर्म कब फिल कर सकते हैं. देन हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न. देन हम देखेंगे सैलरी एंड लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर. सो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ टू मेक अ बैंक क्लर्क एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बैंक क्लर्क, कि बैंक क्लर्क क्या होता है एंड क्या उसके काम होते हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं बैंक क्लर्क का जो काम होता है ना, वो काउंटर पर बैठ के अपना काम करते हैं एंड उनका जो काम होता है वो कस्टमर द्वारा दिए गए काम को करना होता है, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, पासबुक एंट्री, आरटीजीएफ एंड चेक कलेक्शन. तो ये सब काम होते हैं बैंक क्लर्क के. बैंक क्लर्क बन जाने के बाद हमें ये सब काम करना पड़ते हैं. एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. ओके, तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं. सो हाउ टू बिकम अ बैंक क्लर्क, कि बैंक क्लर्क हम कैसे कैसे बन सकते हैं, कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बैंक क्लर्क बनने के लिए. तो बैंक क्लर्क बनने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं. एक होता है आईबीपीएस के थ्रू एंड सेकंड होता है एसबीआई के थ्रू. एक तो हम आईबीपीएस के थ्रू बैंक क्लर्क बन सकते हैं. आईबीपीएस की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एंड आईबीपीएस का काम होता है कि ये सभी बैंकों का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाता है. एंड आईबीपीएस एक साल में 4 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है. तो कौन कौन से एग्ज़ाम से कंडक्ट करवाते हैं ये हम देखते हैं. फर्स्ट होता है बैंक क्लर्क का, देन होता है बैंक पीओ का, एंड थर्ड होता है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का, एंड फोर्थ होता है आरआरबी ऑफिसेस का. तो ये 4 एग्ज़ाम्स आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है. तो इसके थ्रू भी आप बैंक क्लर्क बन सकते हो. एंड जो सेकंड ऑप्शन होता है ना, वो होता है एसबीआई. एसबीआई भी अपनी वैकेंसी निकालता है, तो आप उसके थ्रू भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बैंक क्लर्क बन सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस होती है बैंक क्लर्क बनने के लिए. तो बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए. एंड आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो उसको भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए. एंड फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन होता है ये होता है कि चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप बैंक क्लर्क बन सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वही बैंक क्लर्क बन सकते हो. आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप बैंक क्लर्क बन सकते हो. एंड ये होता है कंप्यूटर नॉलेज. तो आपका जो काम होता है वो काउंटर पे बैठ के आपको करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. एंड लास्ट होता है लोकल लैंग्वेज. तो गाइज, इसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, बिकॉज जब आप काउंटर पे बैठ के काम करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल कस्टमर्स आते हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं. तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो आप जब भी फॉर्म फिल करोगे ना, तो आप पक्का से चेकआउट कर लेना कि आप जिस भी स्टेट के थ्रू आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट, कि क्या एज लिमिट होती है. मिनिमम एज लिमिट होती है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम होती है 28 ईयर्स. एंड कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी छूट रखी गई है, जैसे कि ओबीसी के लिए 33 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 5 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, विंडो डाइवर्स वुमेंस के लिए 9 ईयर्स. सो ये कुछ छूट रखी गई होती हैं बैंक क्लर्क बनने के लिए. ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मच परसेंट विल यू गेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो आपको कितना परसेंट चाहिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। सो गाइज आपको ओनली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपके 45% मार्क्स हो या 60% मार्क्स हो, आपका बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन पास है ना तो आप बैंक क्लर्क का फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं वैन कैन आई फिल दी फॉर्म, कि हम फॉर्म कब फिल करें। सो सबसे पहले तो IBPS जब अपनी वैकेंसी निकालेगा तो आपको उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड IBPS की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ। IBPS की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। एंड इसकी जो स्टार्टिंग डेट होती है ना एग्ज़ाम फॉर्म की, ये होती है सितंबर में, और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसके डेज होते हैं एटलीस्ट 24 या 25 ऐसे या 23 ऐसे डेज होते हैं। उनके बीच में आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। मैं तो कहूँगी गाइज आप स्टार्टिंग में कर लेना। फिर अगर आपको फिल करना है ना तो आप स्टार्टिंग में करो, बिकॉज बाद में बहुत सारे पेमेंट इशू या फिर आपका ये सेंटर इशू पड़ जाता है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप स्टार्टिंग में फिल कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की क्या स्टेजेस होती है। तो इसमें एग्ज़ाम की 2 स्टेजेस होती है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। एंड इस गाइस क्लर्क लेवल पे इंटरव्यू नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या क्लर्क लेवल पे इंटरव्यू होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि क्लर्क लेवल पे इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू ओनली PO लेवल पे होता है। ओके, सो अभी आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। ओके, तो मैंने बताया कि ये 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। 2 एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। एक होता है प्री में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स, जिसमें कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंग्लिश, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। इंग्लिश में हमारे पास 30 क्वेश्चन 30। सो फर्स्ट हमारा होता है इंग्लिश, उसमें हमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। एंड सेकंड होता है मैथ, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। एंड थर्ड होता है रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। एंड उसके बाद होता है हमारा मेंस, जिसमें कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से 190 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं एंड 160 मिनट्स होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें कि हमारे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। सेकंड हमारा होता है इंग्लिश, उसमें कि हमारे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। थर्ड हमारा होता है रीजनिंग कंप्यूटर, जिसमें कि हमारा 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। लास्ट हमारा होता है मैथ, जिसमें कि हमारे 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। सो गाइज ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है बैंक क्लर्क के लिए। हमारे 2 फेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट हमारा प्री होता है, फिर हमारा मेंस होता है। जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है उसको मेंस में जाता है। एंड जो कैंडिडेट ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है फिर वो उसको बैंक क्लर्क की पोस्ट दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सैलरी। सैलरी जो मिनिमम सैलरी होती है वो होती है 11,765 एंड मैक्सिमम सैलरी होती है 31,540 रुपीज़। ओके, एंड ये डिपेंड्स होता है पोस्टिंग एंड बैंक टू बैंक्स। गाइज अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज़ में है तो आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। एंड अगर रूरल टाइप में है तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी। तो मैं बोल ही रही हूँ कि डिपेंड्स होता है पोस्टिंग टू पोस्टिंग एंड बैंक्स टू बैंक्स। किसी किसी बैंक्स में जो सैलरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और किसी बैंक्स में सैलरी कम होती है। ओके, एंड जो आपकी जो सैलरी होती है ना ये प्रतिदिन मतलब सालों साल ये बढ़ती रहती है आपकी सैलरी। सो ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कि हम ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट होता है सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। फिर होता है सब्जेक्ट्स। आप धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, एक एक टॉपिक लीजिए, उसको बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एंड फिर थर्ड होता है प्रॉपर प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए है। और ओके,
प्रॉपर प्लान बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल इज़ वेरी नेसेसरी, टाइम टेबल के बिना कुछ भी नहीं है। एंड फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर लास्ट होता है सोल्व प्रीवियस एंड क्वेश्चन पेपर। तो जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। ओके आप उसके बाद मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एंड गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।